मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं वही 5 मार्क्स आपके पक्के कराने वाला हूं। फाइनल एग्जाम हो, यूटी हो, टर्मिनल हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जिसने कर रखा है कि एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन कर लेंगे तो सर उसी में से आएगा, क्या उसी टाइप का? नहीं, या फिर बोल रहा हूं नहीं। हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं वही 5 मार्क्स आपके पक्के कराने वाला हूं। फाइनल एग्जाम हो, यूटी हो, टर्मिनल हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जिन्होंने कर रखा है कि एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन कर लेंगे तो सर उसी में से आएगा, क्या उसी टाइप का? नहीं, या फिर बोल रहा हूं नहीं। वो एक बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन अगर आप पिछले 15 साल के पेपर देखोगे तो उसको घुमाया हुआ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। एनसीईआरटी में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, एक प्रोडक्ट वाला है, उसमें भी बड़ा ट्विस्ट है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो टाइप बोल रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है वो बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो 5 मार्क्स आपको पूरे मिलने चाहिए। अगर किसी ने एडजॉइंट निकालना किसी को नहीं आता तो या इनवर्स निकालना, एक वीडियो है मिल जाएगी उसमें प्लेलिस्ट में, पहले परफेक्ट एडजॉइंट इनवर्स एक ही में है, उसको वीडियो को देख लेना अगर जिसको नहीं आता, और फिर इस वीडियो को देखना, आपको 5 मार्क्स पूरे कंफर्म हो जाएंगे। और जिसको आता है तो वो शुरू से ही इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। कहता सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब ये पहली बात तो बोलता है कि मैट्रिक्स मेथड से निकाल। अब ये मैट्रिक्स मेथड क्या होता है? मैट्रिक्स मेथड जो होता है वो कहता है कि x इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स इनटू बी। अब बच्चे कहेंगे सर ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स कौन सी है, एक्स मैट्रिक्स कौन सी है? तो मैं यहाँ पे एक एक बात को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि जितना मर्जी घुमा ले क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को सही करेंगे, शर्त है कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए उस टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 मैट्रिक्स बनती है। सर इस क्वेश्चन में 3 मैट्रिक्स है? हाँ, देखो, सबसे पहली मैट्रिक्स जो बनती है वो ए मैट्रिक्स बनती है। कहां से बनती है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनती है। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। फिर बनती है एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स बनती है वेरिएबल से। वेरिएबल कौन से? एक्स वाई जेड, जो कि बनाएंगे हम एक कॉलम मैट्रिक्स। सर ये रो मैट्रिक्स क्यों नहीं बनती, अभी बताओ सब बात। फिर थर्ड मैट्रिक्स बनती है बी मैट्रिक्स, जो कि बनती है कॉफिशिएंट से, 5 -4 3 से। ये भी कॉलम, ऐसा क्यों? देखो, हमारे पास क्वेश्चन के में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में, एक्चुअली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ये कैसी फॉर्म? देखो, ए मैट्रिक्स की एक्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके देखें, 2x प्लस 3y प्लस 3z, यही तो था, इक्वल टू बी, बी में कितना है 5। तो ये फॉर्म मुझे एक्चुअल में गिवन होती है, इस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन है। मुझे कौन सी मैट्रिक्स चाहिए इसमें फाइंड करनी है? एक्स मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड। तो ए इनवर्स उधर गया, जाए ए इनवर्स की बोथ साइड मल्टीप्लाई करी तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हो गया। तो मेरे पास बी मैट्रिक्स है, एक्स फाइंड करनी है, कौन सी मैट्रिक्स चाहिए? ए इनवर्स। और ए इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे बनती है भाई? 1 बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स चाहिए, और एडजॉइंट कैसे बनता है? सर कोफैक्टर चाहिए होते हैं, तो कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स भैया एक बात कंफर्म बोल रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा इन सब वीडियो के क्वेश्चंस को कर लेगा, कोई भी उसके 5 मार्क्स नहीं रोक सकता, ये चैलेंज है। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जितने मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे कराने
वाला हूं, ठीक है। बशर्ते कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, कितने एलिमेंट्स है? 9, 3 इंटू 3 किए तो कोवेक्टर्स कितने बनेंगे सर? 9। ये गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों का सम कितना है सर? 3। ऑड है, ऑड आता ही सबसे पहले किसका साइन लगा देते हैं? नेगेटिव का। ये रो गई, ये कॉलम गया, -2 -3, कितना हो गया? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये गया -1 और कितना हो गया? +6। ये भी कितना हो गया? फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ चुके हैं। सेकंड रो के 2 और 1 है, मतलब ऑड है, तो माइनस का साइन पहले लगा। ये गया तो ये हो गया -6 और +3, तो -3 तो +3 हो। अब यहां अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो मेरा आंसर गलत आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम कहाँ है? ये है, ये गया तो कितना हो गया? -2 ये -2 -3 मतलब -5 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम कहाँ है? ये रहा। इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो। -2 माइनस पहले लगाओ, देखो ये था -2 -9 -11 तो +11 हो। सेकंड रो के भी आ गए, थर्ड रो के निकालते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये गया 3 माइनस, ये गया 3 -6 तो 9 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऑड है, नेगेटिव का साइन लगा दूं। ये गया 2 -3 -1 तो +1 हो गए। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये गया -4 -3 -7 हो गया। -4 -3, ये सारे क्या है? कोफैक्टर्स है। क्या है? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बाद हम क्या बनाते हैं भाई? सर कोफैक्टर्स के बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं भाई? एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर्स को अपनी अपनी जगह पे पुट करके उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। फर्स्ट रो ये रही, 5 5 5 3 -5 11 और 9 1 -7 का क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। तो मेरा एडजॉइंट कितना बन गया? 5 5 5 3 -5 11 9 1 -7, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बन गई। मुझे क्या चाहिए था? ए इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए थी। इनवर्स मैट्रिक्स बनाए भाई। ए इनवर्स, अच्छा ए इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट नहीं निकाला सर, तो डिटरमिनेंट निकाल लेते। तो मेरा डिटरमिनेंट जो निकलता, 2 5 10, 3 5 15 और 5 3 15, तो 30 40 आ गया। ये डिटरमिनेंट। ए इनवर्स फाइंड कर ले, 1/10 इंटू एडजॉइंट, ये रहा एडजॉइंट, 5 3 9 5 -5
1 5 11 माइनस, ये ए इनवर्स है। ये मेरा ए इनवर्स मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे, अब आ जाओ, क्या था सर? x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यही था। ए इनवर्स आ गया, बी गिवन है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, पुट कर दो। तो एक्स मैट्रिक्स क्या है भाई यहाँ पे? एक्स वाई जेड, सबसे बड़ा क्वेश्चन है बुक का ये। इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स ये रहा। तो 1/10 था, 40 था, 40 था सॉरी। ए इनवर्स 539, 5 - 5 1, 5 11 -7 इंटू में बी, बी कहाँ है? ये रहा। तो 5 - 4 करे मल्टीप्लाई, 25 -12 +27, रो की कॉलम है। 25 +20 +3, हाँ 25, कुछ गड़बड़ करी है हमने, लेकिन चलो चेक करते हैं अभी। 25 -44 -21, ये कौन सा है भाई? 25 +20 +3, इसमें गड़बड़ है। सेकंड रो 5 - 5 1, 5 - 5 1, 5 - 5 1, इसमें सॉरी, सेकंड रो थर्ड, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये रहा, ये गया -4, ठीक है, ये गया -4 -9, -4 - 9 था, तो ये -13 होना चाहिए भाई, देखा? माइनस किसकी कर दी मैंने? ये गया -4 -9 -13 होगा, -5 की जगह -13 है, -5 की जगह -13, -30। अब देखिए 52, ये हो गया 52, ये हो बाय 1/40, है ना? ये हो गया 52 में से 12 गया 40, 40/40 1, ये हो गया 55 60 80, 80/42, ये कितना हो गया? -65, 65 में से 25 गया तो 40, -40, -40/40 -1। तो इसका मतलब x जो आ गया 1 आ गया, y जो आ गया वो 2 आ रहा है, और z जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। इस क्वेश्चन की खास बात ये रहती है, इस टाइप के क्वेश्चंस की, कि हम आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे कर सकते हो? इसमें पुट 2x, x कितना है 1, 3y, y कितना है 2, और z कितना है -1। तो 2 + 6 - 3, 8 में से 3 गया तो 5, उधर कितना है 5, तो मेरा आंसर वेरीफाई हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे मिल गई। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट किससे बनता है भाई? कोफैक्टर से। तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर्स निकाले, डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट से क्या बनाया? ए इनवर्स बनाया, और x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी में पुट कर दिया, तो मेरा आंसर बिल्कुल, अगर कैलकुलेशन सही है तो बिल्कुल। तो पहला तो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद अच्छा,
यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। वैसे हम क्या करते हैं सर, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स मेथड से करते थे, जिसपे कोफैक्टर्स निकालते हैं, है ना। कह रहा है ना 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 ना, आंसर उससे करोगे सेम ही आएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहता प्रोडक्ट का यूज करो और इसे सॉल्व करो, प्रोडक्ट का यूज करो और इसे सॉल्व करो। पहले ये देखो, यहां से अगर जो ए मैट्रिक्स बनती, कौन सी क्या बनती, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। यहां जो ए बन रही थी या बननी चाहिए थी, क्या इन दोनों में से कोई दे रखी है? हाँ सर, ये वाली। इसे ए बोल दूं, इसे सी बोल दूं अभी के लिए, क्योंकि बी तो इक्वल टू वाली से बने, नाम देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि एसी की मल्टीप्लाई, अब 5 नंबर का क्वेश्चन आया, कह रहा प्रोडक्ट 3 नंबर का प्रोडक्ट है। मैंने ए सी का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आता वो आता -2 -9 +12, ये आता कुछ ऐसा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। ये आता, अगर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इसमें भी एक कहानी में ट्विस्ट है, 2017 में आया था वो क्वेश्चन, ठीक है, बहुत घुमा दिया था बच्चों को। अगर ये क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला उसके मुकाबले में आ रहा है तो समझ लो आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, क्योंकि इसमें कोफैक्टर्स नहीं निकालने, और कोफैक्टर्स नहीं निकालने तो समझ लो मेरी कैलकुलेशन मेरी बच गई, है ना, गलत होने का चांस कम हो गया। ये आया। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है सर, आई मैट्रिक्स होती है। मुझे क्या चाहिए था, ए इनवर्स चाहिए था, तो क्या मैं C इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई लिख सकता हूं? ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो C है वो ही एक्चुअल में ए इनवर्स है, वो ही ए इनवर्स है। तो C कहाँ है, ये रही, ए इनवर्स भी ये मिल गया, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। कोई कोफैक्टर नहीं निकाले, कोई डिटरमिनेंट नहीं निकाला, लेकिन मेरे को ए इनवर्स मिल गया, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मुझे मिल गई। इसलिए बोला था अच्छे कर्म किए होंगे, और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। आई थिंक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर में आया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर अगर यहाँ आई मैट्रिक्स नहीं बनती, आई नहीं बनती तो क्या बनती, वो भी बताता। ठीक है, बनेगी आई की फॉर्म में, लेकिन क्या चेंज होगा वो करेंगे। -2 0 + 2 9 +2 -6 6 + 1 -4, तो ये हो गया 0। 11 में 6 गए 5 और 7 में से 3, तो x आ गया 0, y आ गया 5, z आ गया 3। इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आंसर वेरीफाई करते हैं। x 0 अगर पुट करता तो 0 हो जाता भाई, 5 करता तो -5, और 3 करता तो 3 2 6, तो 6 में 5 गया 1, कितना आ रहा है 1। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है, 5 मार्क्स मेरे खाते में ऐड हो चुके हैं, इसका मतलब, ठीक है। अब देखो, डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड यूज टू सॉल्व द सिस्टम। मैट्रिक्स मेथड नहीं बोल रहा, कह रहा प्रोडक्ट निकालो और उसका यूज करो। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हम देखेंगे, इसमें से ए मैट्रिक्स कौन सी है, इसमें से कभी कभी नहीं भी मिलेगी, वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां है 1 -1 1, ये देखो,
1 - 2 - 2 ये रही 2 1 3, तो इसे मैं ए बोल रहा हूं और इसे मैं सी बोल रहा हूं। मुझे x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी चाहिए, लेकिन ए इनवर्स कोफैक्टर एडजॉइंट से नहीं चाहिए। कहां से चाहिए? प्रोडक्ट से चाहिए। प्रोडक्ट फाइंड करें। सी इंटू ए करने के मान लो आपके पास 3 नंबर है, क्योंकि वहां से ए इनवर्स तक 3 मार्क्स का है, आगे 2 नंबर का है। अगर सी इंटू ए करता तो मेरे पास जो आता -4 +4 +8, तो मेरे पास यहां जो बन रहा है वो 800 080 008 बन रही है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करके देख लेना, बस बाकी ज्यादा टाइम नहीं लगा। बनेगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस इसमें 8 8 8 आएगा डायगोनल में, बाकी सब 0 आएंगे अगर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है तो। इसमें से 8 कॉमन ले लो तो मेरे पास 8i मैट्रिक्स, कभी कभी 6 6 6 आ जा सकता है। -2, अगर ये -2 आ गया तो ये सारे -2 आएंगे, बाकी सब 0 आएंगे, बनेगा आई। मुझे चाहिए ए इनवर्स, तो 1/8 सी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/8 इंटू सी हो गया। और सी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? सी मैट्रिक्स ये रही, तो मेरे पास है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, ये है। ये मेरे पास क्या बन गया? ये सर ए इनवर्स मिल गया। कोई कोफैक्टर नहीं, कोई एडजॉइंट नहीं, कितने आराम से ए इनवर्स फाइंड हो गया। तो एक्स चाहिए, एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। बी कितना है भाई? 491 491। यहां पे एक बात और बता दूं कि न्यू एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, शायद यहाँ पे है इसकी ए मैट्रिक्स में, तो जरा चेक कर लेना। ये सही क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार वेरीफाई कर लेते कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पे मिस प्रिंटिंग है, वहां मुझे पता है। मल्टीप्लाई करें तो -16 +36 +4 हो गया, -28 +9 +3 हो गया, 20 -27 -1 हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या है भाई? 8 है। 40 में से 16 गए तो 24 को 8 से डिवाइड करूं तो 3 आ गया। 12 -16 डिवाइड बाय 8 करूंगा तो -2 आ गया। 28 +20 -8/8 करूंगा तो -1 आ गया, है ना? पुट करके वेरीफाई करें। x है 3, y है -2, z है -1, तो 5 में से 1 गया, 4 आ गया, और कितना आना चाहिए था? 4 ही आना चाहिए था। इसका मतलब मेरा आंसर वेरीफाई हो गया, बिल्कुल मेरा आंसर सही है। तो इसलिए बोला था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाए तो समझ लो हमने बहुत अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में। इसमें तो अभी पता नहीं अच्छे कर रहे हो कि बुरे कर रहे हो। चले नेक्स्ट करें। चलिए,
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, कह रहा है ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। अब क्या किया है इसने? अब यहां सिर्फ नाम से आपको गुमराह कर रहा है। मतलब क्या सर? अच्छा, इसमें से जो मैट्रिक्स बनती वो कौन सी बनती? 1 - 2 0, मतलब ये वाली ए बनती। ए नाम दिया, लेकिन आप बी मैट्रिक्स किसको नाम देते थे? इक्वल टू वाली को, लेकिन इसने इसको बी लिख दिया। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है उससे कौन सी मैट्रिक्स का नाम दोगे? इसको सी मैट्रिक्स दोगे। सिर्फ नेमिंग से खेल रहा है आपके साथ, कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे बी नाम इसको भी दे देंगे, बी उसको भी देंगे, और बाद में कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, है ना? तो मेरे पास जो यहाँ क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, ए एक्स इक्वल टू सी और x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी मैट्रिक्स है। बी नहीं है, बी तो ये है, सी है कांस्टेंट वाली। तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी है यहाँ। समझ आई बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसने बोला a इंटू बी करो, करो भाई, इसके मार्क्स दे रहा है मुझे। अगर मैं इसको करता तो मेरे पास जो आता 7 + 4 और 0, 7 + 4 0, 11 आता। तो इसका मतलब 11 0 0 0 11 0 0 0 यही आएगा मेरे पास, ये पक्का है। तो ए बी इक्वल टू हो गया 11i। मुझे चाहिए ए इनवर्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी कर देता, अभी क्वेश्चन होगा आगे, कि इसको बी कर दिया, इसको ए कर दिया जान के। तो यहां बी है, तो यहां पे क्या होता? बी एक्स इक्वल टू सी, देन एक्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी। नाम से कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट पे टिके रहना। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 1/11। b इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, देन ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 इंटू बी कितना है? 7 2 - 6 और -2 1 - 3 -4 2 5। ये ए इनवर्स है। ए इनवर्स आ गया, पुट कर दे वहां पे। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। इसलिए बोला हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। ए इनवर्स ये आ गया, इंटू सी। सी कितना है? 10 8 7। ये कर लो मल्टीपल। 70 + 16 - 42 -20 +8 - 21, 28 - 21 -40 +16 +35। ये कितना हो गया? 86 में से 42 गए तो 44 हो गए। 44/11 कर दूं तो 4 ही कर दूं सीधा। ये हो गया 41 में से 8 गए तो 33, -33 तो -3 हो गया। ये कितना हो गया भाई? 51, तो 1 आ गया। चेक करें, इसी में कर लेते हैं। x कितना है? 4। 4 - 2y कितना है? -3। तो 6 + 4 10, कितना आ रहा है? 10। सही आ रहा है, हो गया सॉल्व। क्लियर है बात? तो जरा देख लेना, ए कौन सी है, बी कौन सी है। अगर जो नाम दे रखा है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बोला ये ए है तो यही ए है, ये बी है तो यही बी है। तो इसका मतलब जो ये थी, जो
जो बी बोलते थे उसको सी बोल दो, नाम ही तो देना है भाई, है ना। चलिए अब इसमें देखो भाई, अच्छा इसमें भी क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा। अब मैं क्या ढूंढता हूं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात है, ऐसे ही दिमाग के साथ खेलता एग्जाम में तुम्हारे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा। अब मैं ढूंढ रहा हूं, एक्स नहीं है, 0 1 2, 0 1 2, कोई मैट्रिक्स नहीं है सर, कोई रो ही नहीं है। 1 - 1 0, अगर ये देखो तो ये थर्ड रो है, ये सेकंड होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट है। सर सेम तो है ही नहीं कहीं, 2 3 4, सेम नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या करूं मैं, फिर क्या गलती हो रही है। अरे बेटा जी, ध्यान से समझना, ये 3 इक्वेशंस है ना, 3 इक्वेशंस कोई भी दे रखे, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैं नाम देता हूं ना, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जरा ध्यान से देखो, 1 - 1 0 वाला कौन सा है, सर ये है। अगर मैं इसको पहले लिख दूं तो फिर कौन सी है, 2 3 4 वाली, ये 2x + 3y +4z = 17 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। थर्ड 0 1 2 ये वाली है, तो y + 2z = 7 हो गया। सर इससे और इससे क्या फर्क पड़ा, जब आप ए और बी दे रखे, सी मैट्रिक्स जो बनेगी, सी मैट्रिक्स जो बना रहे हो, वो क्या बनने वाली है, 3 17 7, वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। अभी आप क्या बनाते, सी 7 3 17, गलत हो जाते हैं, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू बी होता है ना, तो उसके सामने आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, और यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है ये बी है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है बी एक्स इक्वल टू सी मैट्रिक्स है, ये है ना, इसका इनवर्स चाहिए ना, एक्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में बात बताई थी मैंने, नाम चेंज आगे पीछे जान के करता है, अब उसने ए नाम नहीं दिया इसे, इसे बी दिया है, तो बी ही बोलना पड़ेगा। तो बी मैट्रिक्स अगर यहां से देखो तो 1 - 1 0, 2 3 4 0 1 2 मैच कर रही है, इक्वल टू कांस्टेंट भी तो उसी हिसाब से लगाऊंगा ना फाइनल में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे पास जो हो गया वो क्या हो गया भाई, यहाँ पे ए बी, बी ए कर, अच्छा ए बी भी नहीं बोल रहा, बी ए बोल रहा है, जान के मजे ले रहा है तुम्हारे, यहां से करना आसान था ना, अब ए मैट्रिक्स उधर लिखनी पड़ेगी, है ना, तो जान के मजे ले रहा है। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूं, इसमें आता 2, इसकी इसमें करते हैं, तो 2 + 4 6 आता, तो ये बनती 6 0 0 0 6 0 0 0 6 बन गई, 6 कॉमन ले लूं तो बी ए इक्वल टू 6 i बन गई है। मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, तो 1/6 इंटू ए इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आई, देन बी इनवर्स इक्वल टू 1/6 इंटू ए मैट्रिक्स मेरे पास बन जाती। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन देखिए वही है, लेकिन अगर हम देखें तो कितने टाइप से वो क्वेश्चंस को घुमा रहा है। तो यहां पे पुट करें वहां, बी इनवर्स 1/6 इंटू ए ये रहा, तो 2 2 - 4 -4 2 -4 2 - 1 5 इंटू सी, सी कितना है, 3 17 7,
तो ये हो गया 6 प्लस 34 माइनस 28, फिर आ गया -12 प्लस 34 -28। ओके, ये हो गया 6 -17 प्लस 30। इन क्वेश्चंस की खास बात ये कि अगर मेरा आंसर वेरीफाई होते और नहीं आ रहा तो मैं रीचेक कर सकता हूं, है ना। अगर नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आपको पता नहीं आंसर आ गया, ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो ये तो हो गया 0। ये कितना हो गया, 40 में से 34 गए तो -6, 6/6 1। ये हो गया 41 में से कितने गए भाई, 41 17 चलेगा, तो 11 में 24, 24/6 4 हो गया। चेक करें आंसर, एक्स तो है ही नहीं इसमें, वाई -1, जेड 4, 4 टू जा 8, 8 में से बन गया 7, कितना आ रहा है 7, सही है 7। मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब सिंपल क्वेश्चन में ही थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, जरा ध्यान से देख। कहता है ए मैट्रिक्स दी है, ठीक है, ए इनवर्स एंड हेंस हेंस सॉल्व द सिस्टम। उसका मतलब है यूज ए इनवर्स, जैसे वो प्रोडक्ट का यूज किया ना, कह रहे इस ए इनवर्स का यूज करो। अब सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो ए यहां से बननी चाहिए थी और जो गिवन है क्या सेम है, क्या वही है। 3 - 4 2, हाँ 2 3 5, हाँ 1 0 1, सर सेम है, सेम। तो जैसा हमने वो कोफैक्टर वाला क्वेश्चन किया था फर्स्ट, बिल्कुल सेम है। क्या था, x इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, है ना, और फिर x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कर। उससे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालते हैं। सेम फर्स्ट क्वेश्चन है, कोफैक्टर्स के बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए बना लेते, एडजॉइंट के बाद जब पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते, फिर मैं ए इनवर्स बना लेता, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम। बस इसने क्या किया, एक पॉइंट कंफ्यूज कर दिया, हमें पहले क्या दिया था, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना? लेकिन अब क्या कहता है ए इनवर्स निकालो पहले। तो क्वेश्चन वही कर रहे हैं, इनवर्स तो पहले भी निकाला था, लेकिन उसने पहले बोल दी। अब ऐसा क्यों सर किया सर, क्योंकि इसके बेस पे एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें ट्विस्ट आता है। ये तो सेम है, जहां सेम मैट्रिक्स है वहां कोई ट्विस्ट नहीं है, जैसे कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन 4.5 वाले वो ही करने। ट्विस्ट कहां आता है देखो, 1 - 2 0 है कहीं, सर नहीं। 2 - 1 - 1, 2 - 1 - 1 नहीं है सर। 0 - 2 1, सर वो भी नहीं है। जो ए मैट्रिक्स बननी चाहिए थी और जो ए मैट्रिक्स दी हुई है, क्या सेम है, सर नहीं है। कोई बात नहीं, सेम नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर है ए इनवर्स निकालना। कह रहा है ये ए है तो ये ही ए है भाई, कहता है उसका क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो। पहले मैं ए इनवर्स निकाल, फिर बताता हूं कहानी में क्या ट्विस्ट है। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए सर, कोफैक्टर चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, निकालते। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये गया तो मेरे पास आ गया -1 माइनस, ये हो गया 2, ये +2 आता, ये गया -1 और +2, तो ये हो गया -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस लगा दूं पहले,
ये गया -2 और 0, तो 2 आ गया। फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये गया -2 और सॉरी 2 और ये भी 0। फिर सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, अभी कोई ध्यान मत देना कि सर सेम नहीं है, कोई दिक्कत। ए इनवर्स बोला, 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर ए इनवर्स के ही है, तो मैं पहले 3 नंबर तो ले लूं। ये गया, ये गया, तो 2 - 0 2। सेकंड रो, सेकंड कॉलम, ये गया, ये गया 1। सेकंड रो, थर्ड कॉलम, कुछ गलती मेरे से भी हो सकती है भैया, ये गया -1 और 0, तो 1 आ गया। थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, ये गया 4 -4। थर्ड रो, सेकंड कॉलम ऑड है तो नेगेटिव का साइन लगाऊं, ये गया -2, तो 2 हो। थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ये गया, तो ये कितना हो गया -1, और माइनस का साइन लगाऊं तो -4, तो +4 हो गया, तो ये 3 आ गया। ये सारे मेरे कोफैक्टर्स बन गए। कोफैक्टर्स बन गए तो एडजॉइंट बना लेता हूं। मैं सीधा ही एडजॉइंट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है थोड़ी सी। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो बनती है मेरे पास, -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3। साइन भी बड़े ध्यान से देखने पड़ते हैं, कुछ रहना जाए। डिटरमिनेंट चाहिए था, डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं भाई। डिटरमिनेंट कितना होता भाई, 1 - 3 +4 1 होता। तो ए इनवर्स कितना हो गया, 1/डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स आ गया। अभी तक हम क्या करते थे, x = ए इनवर्स इंटू बी लेते थे। जरा ध्यान से सुन लेना भाई, जो इसका ए अगर आप बनाते, उसको ए अभी हम नाम दे नहीं सकते क्योंकि सेम नहीं है वो, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम ए देखते तो ए मैट्रिक्स जो बनती, वो क्या बनती, 1 - 2 0, 2 - 1 - 1, 0 -2 और 1। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है, ये होनी चाहिए थी यहां से जो दे रखी है क्वेश्चन, तो इससे सॉल्व करना, है? इससे नहीं, मना किया इससे। लेकिन चाहिए तो इसी का ही ना। इसमें और इसमें क्या फर्क है सर, इसका और ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये आ जाएगा, आ जाए। क्या करें ऐसे को, ए इनवर्स तो सर मैंने ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकाला है। क्या, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकाला है मैंने, मुझे तो इसका इनवर्स चाहिए। यहां तक मेरे 3 नंबर पक्के, लेकिन आगे कह रहा है एक्स वाई जेड चाहिए। वो कैसे करें, क्योंकि ए इनवर्स तो इसका चाहिए था, इसका नहीं चाहिए था। हमने इसके इसके ट्रांसपोज का इनवर्स निकाला है, देखा जाए तो, है ना। वो तो ए इनवर्स बोल रहा है, लेकिन इसका चाहिए, इसका, इसके ट्रांसपोज का इनवर्स। तो बेटा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम आती है, जरा ध्यान से देखना। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। क्या, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स के ट्रांसपोज के एक के ट्रांसपोज का इनवर्स निकाला है तुमने, एक के ट्रांसपोज का इनवर्स निकाला है।
और मुझे ए, अगर मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दूं तो बराबर हो जाएगा। तो आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो ज्यादा टेंशन दिमाग में मत लो। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो एक्चुअल में ए होनी चाहिए थी और जो दे रखी है एक दूसरे का ट्रांसपोज हो, तो लास्ट में क्या कर दो भाई, लास्ट में आप क्या कर दो, आप यहां पे उसका भी ट्रांसपोज कर दो। मतलब एक्स में जब यूज करो तो एक्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू बी कर दो और साइड में ये वाली प्रॉपर्टी चिपका देना। दैट्स इट। मतलब जो ए एक्चुअल में जिसका होना चाहिए था और जो दिया हुआ है एक दूसरे का ट्रांसपोज है, ये उसका ट्रांसपोज है, तो इसका इनवर्स निकालना था, वो मजबूरी थी। इनवर्स आ गया। अब एक्स निकालना है तो वो तो फिर इसका चाहिए था, तो ए इनवर्स जो निकाला हो उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। सिंपल सी बात है। तो और एक मिनट को, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है, यहाँ नहीं आना था, यहाँ कहाँ आना था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी के। ठीक है। एक्स ए इनवर्स का ये रहा, इसका ट्रांसपोज करो। तो -3 - 2 - 4, -3 - 2 - 4, 2 1 2 2 1 इंटू बी। बी कितना है भाई, 10 8 7। ये करे मल्टीप्लाई, कितना भाई, -30 +16 +14, ये तो 0 हो गया। -20 +8 +7 हो गया। -40 +16 +21 हो गया, इक्वल टू 0। 15 में से 20 गए तो -5, और कितना हो गया भाई ये, 37, तो -3। चेक करना पड़ेगा, आंसर वेरीफाई करे, चेक करे भाई। दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि वेरीफाई हो जाए भाई। तुम हो कि मैं भी हूं, मैं भी करता हूँ, कहीं गलती ना हो गई हो छोटी मोटी। 0 माइनस वाई कितना, -5 इंटू 2, तो 10 आंसर आ रहा है, इसका मतलब सही है भाई। तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है इसका मतलब। तो तीसरे टाइप का प्रोडक्ट में भी हमने दो टाइप के देखे थे। एक ट्विस्ट वाला था, क्या किया था उसने, जान के ऑर्डर चेंज कर दिया था, है ना, ये वाला। वो इस नॉर्मल क्वेश्चन में भी कर सकता है, इस वाले क्वेश्चन में भी कर सकता है, जान के आगे पीछे करके लिख दे। आप बोल रहे हो सर मैच नहीं कर रही, इसके अकॉर्डिंग इसको 1 2 3 में कर लेना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको उसने जान के पहले लिख दिया, इसको बाद में। आप मैच कर रहे हो, आप कह रहे हो ना तो ये इसका ट्रांसपोज है ना सर सेम है, तो क्या करें, इसके अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशंस को फर्स्ट सेकंड थर्ड, ताकि बी मैट्रिक्स सेम हो जाए, सही हो जाए। ठीक है। अब देखो 1 2 1 सेम क्वेश्चन है। 1 2 1 देखो ये रहा, -1 1 ये रहा, 1 - 3 1 ये रहा। तो लास्ट में x इक्वल टू ए इनवर्स का क्या कर दोगे, ट्रांसपोज इनटू बी कर दोगे। पहले कह रहा है ए इनवर्स निकालो, इसका ए इनवर्स निकालना है, जो आ जाएगा उसका क्या कर देना, ट्रांसपोज, और साइड में क्या लिख दोगे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए, इसके ट्रांसपोज के इक्वल, ब्रैकेट में करके, बिकॉज दिस, बस आपका आंसर जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, आप इसको इक्वेशंस बना के आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। एक दो वर्ड प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6, एक्स वाई जेड तीन नंबर ले लिए, तो मेरी पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गए। वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एट सेकेंड, वी गेट 11। कह रहा है थर्ड में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड में ऐड कर दूं, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट का कोई कहानी नहीं है। तो y प्लस 3z इक्वल टू 11 हो गया।
फिर कह रहा है वी एंड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर एडिंग, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो x प्लस जेड, वी गेट डबल द सेकेंड नंबर। कहता है x प्लस जेड को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो डबल हो जाता है सेकेंड के। तो यहां से अगर इक्वेशन बनाता तो x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के हो जाता। तीन इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन आराम से अब सॉल्व हो जाएगा, है ना। कर लोगे अब इसे। हम्म ये क्वेश्चन आई थिंक 2013-14 अप्रोक्सीमेट आया होगा। A school want to award its student for the value honesty, regularity and hard work with a total cash award of 6,000। तीन के लिए ऑनेस्टी, रेगुलरिटी और हार्डवर्क के लिए टोटल कैश प्राइस है 6,000। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6,000 हो गया। फिर कह रहा है 3 टाइम्स अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जेड है तो इसको साइड में रफ में लिखना। 3z को क्या कह रहा है, एडिड टू ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कितना है x, तो x में अगर ये ऐड कर दे तो 11,000 मिलते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई x प्लस 3z इक्वल टू 11,000। y है नहीं, आप चाहो उस टाइम पे तो आप 0 इंटू वाई भी लिख सकते हो अपने लिए। तीसरा, अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टुगेदर। ऑनेस्टी x, हार्ड वर्क z। कह रहा है इन दोनों का अगर पैसा मिला दिया जाए तो डबल है रेगुलरिटी के। रेगुलरिटी कितने हैं y, तो डबल ऑफ y। तो ये x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के हो गया। तो तीन इक्वेशन मेरी यहां पे भी बन गई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। बस इस पीछे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी भी ट्रांसपोज दे रखा हो तो लास्ट में ए इनवर्स का भी क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर देना, तो आपके सारे आंसर वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। ये सारे क्वेश्चंस एक बारी दोबारा जरूर स्क्रीनशॉट लेके करने हैं, पॉज कर लेना वीडियो और दोबारा से कर लेना। और आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, एक ही होमवर्क में है ना, एक दो पहले भी है, तो उनका होमवर्क में आप क्वेश्चन बता देना, मैं वेरीफाई करके आपको बता दूं। वेरीफाई तो आप कर ही सकते हो, सही होगा तो बता देना इसका आंसर सही। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।